बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज से मैं आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 1.2 को आगे का काम शुरू करवा रहा हूँ। इससे पहले हमने क्लासरूम में एक्सरसाइज 1.1 मुकम्मल कर ली थी और एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक काम किया था और उनके टॉपिक्स को हमने कवर किया था। आज के हम लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। इसमें पहला टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, जिसे आपको के सामने नज़र आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इसके अलावा दूसरा टॉपिक है डी मॉर्गन्स लॉ। तो सबसे पहले हम इनकी स्टेटमेंट पे गौर कर लेते हैं कि इन दो टॉपिक्स हैं क्या। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज डिनोटेड बाय, ए के ऊपर अगर आप डैश बना दें और ए के ऊपर आप सी बना दें, ये कहलाएगा, ये डिनोट करेगा, ये दोनों डिनोट करेंगे किसको, ए कॉम्प्लीमेंट को। इसका मतलब ये है कि ये जो डैश है और ये जो सी है, जिसके ऊपर भी बना होगा उसको हम इस सेट थ्योरी में हम उसका उस सेट का हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। जिसका मतलब है कि जैसे ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए, हम यूनिवर्सल सेट में से ए के तमाम एलिमेंट निकाल देंगे और जो बच जाएगा वो तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं कि और हम ये सीखेंगे, अभी आने वाली एक्सरसाइज से एक सवाल करेंगे जिसके अंदर हम ये सीखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक है डी मॉर्गन्स लॉ। फर्स्ट करें कि लेट यू ए बी आर गिवन सेट्स देन, अगर आपको यूनिवर्सल सेट ए और बी दो सेट आपको गिवन दिए गए हैं तो डी मॉर्गन्स लॉ की टू स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है ए यूनियन बी और होल कॉम्प्लीमेंट। तो आपने ये ख्याल रखना है कि ये ब्रैकेट के जवाब का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट का जवाब इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब। तो ये डी मॉर्गन लॉ की पहली स्टेटमेंट कहती है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। दूसरी स्टेटमेंट है, ब्रैकेट के अंदर है ए इंटरसेक्शन बी और होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है ए और बी का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे, जो जवाब आएगा उस जवाब का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, वो इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट के जवाब और बी कॉम्प्लीमेंट के जवाब का। जब हम यूनियन करेंगे तो ये हमारी राइट हैंड साइड कहलाएगी, तो दोनों के जवाब इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट्स, कभी कभार हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं या हमारी एक्सरसाइज है उसमें हमें स्टेटमेंट गिवन दे दी जाती हैं और सेट गिवन दे दिए जाते हैं और कहा जाता है इन स्टेटमेंट को आप वेरीफाई करें या प्रूफ करें। लेकिन स्टूडेंट्स, कभी कभार एक्सरसाइज में और पेपर में इस तरह सवाल भी आ जाता है कि आपको सिंपली ये कहा जाता है कि वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ, और आपको डी मॉर्गन्स लॉ की ये दोनों स्टेटमेंट नहीं दी गई होती। इसके बजाय सिर्फ आपको तीन सेट दिए गए होते हैं और कहा जाता है कि वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। इस सूरत में ये दो स्टेटमेंट है, ये आपने खुद से लिखनी होंगी, इसलिए आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी है। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे कुछ सवाल करने के लिए, जो हमने यहाँ पे लिखे हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। अब स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज का सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट आपको कहे गए हैं कि वो 1 2 3 एंड 10 है, और इसके साथ साथ आपको ए का एलिमेंट दिए हुए हैं 2 3 -5 5 7 और 9, और आपको बुक में गलती से सी सेट दिया, इस सेट को सी से डिनोट किया गया है। आप इसे काट के बी कर दीजिएगा क्योंकि हमारे सवालों में सी मौजूद नहीं है, तो ये गलती से सी लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें सवाल में कहा गया कि फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट एंड ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको ये ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना सिखा रहा हूँ, और आपने ये याद रखना है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हम इस सवाल के दूसरे पार्ट में करेंगे। अब ए कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले फार्मूला बताया था
कि ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यानी ये जो कॉम्प्लीमेंट का जो सिंबल है वो डैश जो है वो जिसके ऊपर भी लगा होगा उसको यू में से माइनस करना होता है। चाहे ये बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हो तो हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट माइनस बी। अब इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले आपने यूनिवर्सल सेट लिखा, माइनस की साइन बनाई और ए सेट लिख दिया आपने। अब इसका मतलब होता है माइनस करने का मतलब होता है कि आप यूनिवर्सल पहले वाले सेट में से आप दूसरे वाले सेट के तमाम एलिमेंट निकाल दें और जो पहले सेट में बच जाएगा वो तमाम का तमाम ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। जैसे इस सेट में से मैंने बी कॉमन था तो मैंने बी और बी कॉमन एलिमेंट निकाल दिया। ये थ्री कॉमन था, इसी तरह थ्री और थ्री मैंने निकाल दिया और फाइव यहाँ पे और यहाँ पे फाइव कॉमन था तो दोनों मैंने निकाल दिए। और इसी तरह चूँकि डैश डैश का मतलब है कि फाइव के बाद सिक्स सेवन एट नाइन भी आ रहा है तो सेवन और नाइन भी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये दूसरे वाले सेट के अंदर मौजूद हैं। तो अब हमारे पहले सेट के अंदर जो एलिमेंट बच गए हैं वो हमारे जवाब होंगे। जैसे बच जाने वाले एलिमेंट वन है, फोर है, सिक्स है, सेवन चूँकि यहाँ मौजूद है, नाइन मौजूद है तो वो कैंसिल हो गया। तो एट और टेन हमारे पास मौजूद है। तो ये सेट कहलाया हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट। अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना। तो बी कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला है कि बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस बी। तो सबसे पहले हमने यू लिखा है तो यूनिवर्सल सेट लिखा, माइनस है तो हमने माइनस लिखा और बी लिखा है तो बी का सेट लिखा। अब इन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो फर्स्ट सेट में से कैंसिल करते चले जाएंगे। जैसे ये टू और टू कॉमन है तो वो कैंसिल हो गया और फोर और फोर कॉमन है तो वो कैंसिल हो गया। और इसी तरह से फाइव के बाद आने वाले नंबरों में सिक्स एट और टेन भी शामिल है तो ये सिक्स एट और टेन भी कैंसिल हो गए। तो अब पहले सेट में देखना है कि कौन से एलिमेंट बचे हैं। तो पहले सेट में हमारे पास वन बचा है, थ्री बचा है, फाइव बचा है तो हमने यहाँ लिख दिया वन, थ्री और फाइव। इसी तरह से सेवन और नाइन भी बचा है क्योंकि सेवन और नाइन यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ वाले तमाम एलिमेंट जो हैं वो कैंसिल हो गए, ज़ीरो बच गया। लेकिन हमें लिखना होता है, याद रखिएगा स्टूडेंट, पहले सेट में जो बच जाता है ना तो हमने सिर्फ पहले सेट के बच जाने वाले लिखने होते हैं। तो ये हमारा इस तरह से हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 2 की तरफ आते हैं। पार्ट 2 के दो हिस्से हैं जिसमें हमें डी मॉर्गन्स लॉ की स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है। अब स्टूडेंट आपने देख रहे हैं इस सवाल के अंदर डी मॉर्गन्स लॉ का जिक्र तो नहीं है लेकिन डी मॉर्गन लॉ की स्टेटमेंट आपको दी हुई है। हम इस स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर को गौर से अगर देखें तो हमें नज़र आ रहा है, लिखा है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये स्टेटमेंट डी मॉर्गन लॉ की फर्स्ट स्टेटमेंट है। अब इसे वेरीफाई कर किस तरह किया जाएगा ये आगे वाले स्टेप में हम सीखते हैं। वेरिफिकेशन की हमने हेडिंग डाली, आप प्रूफ की हेडिंग डाल भी सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखिए, लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है ब्रैकेट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। हमने लिखा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट के अंदर वाले का जवाब मालूम करेंगे। ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो हमने यहाँ ए यूनियन बी अलग से लिख लिया। और आप देखें पहले ए लिखा है तो मैंने ए का सेट लिखा यहाँ पर और फिर मैंने यहाँ पर बी का सेट लिखा और इन दोनों का यूनियन मालूम किया। तो आप जानते हैं कि यूनियन में दोनों सेट के एलिमेंट्स को साथ लिख देते हैं विदाउट रिपीटेशन। तो हमने विदाउट रिपीटेशन सीक्वेंस में नंबर लिख लिए, ज़ीरो पहले लिखा, टू लिखा एंड सो ऑन। हमने दोनों सेट के एलिमेंट विदाउट रिपीटेशन लिख दिए। अब ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट लिखा है तो आप पहले जानते हैं, मैंने आपको बताया है कि जिसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट का सिंबल बना हो, साइन बना हो, आपने उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस करना होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो हम यूनिवर्सल सेट में से इस ब्रैकेट के अंदर वाले को माइनस करेंगे। ये गलती से यहाँ कॉम्प्लीमेंट लग गया है, इसको यहाँ मैं रिमूव कर देता हूँ। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने
ब्रैकेट के अंदर वाले के जवाब को यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर लगा है यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट का सिंबल। तो पहले यू का सेट लिखा, क्योंकि यहाँ पे पहले यू सेट लिखा, तो यहाँ यू का सेट आ गया, और ए यूनियन बी का जवाब हम यहाँ मालूम कर चुके हैं, वो हमने यहाँ लिख दिया, और इनके दरमियान में माइनस साइन है तो हमने यहाँ पे माइनस साइन लिख दिया। तो आप जानते हैं कि डिफरेंस मालूम करने का तरीका दो सेट में यही होता है कि कॉमन एलिमेंट को कैंसिल कर देना, और जो पहले सेट में बच जाए वो जवाब होता है। तो 2 और 2 कॉमन था, हमने कैंसिल कर दिया। 3 और 3 कॉमन था, ये हमने कैंसिल कर दिया। हम देख रहे हैं कि इसके बाद आने वाले तमाम नंबर्स इस सेट के अंदर मौजूद हैं, जो सारे के सारे कैंसिल हो गए। तो हमारे पास पहले सेट के अंदर सिर्फ 1 बचा। तो हमेशा याद रखें, कॉम्प्लीमेंट के अंदर पहले सेट के अंदर जो बच जाता है वो जवाब होता है। इस तरह ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया, और उसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड क्या है। राइट हैंड साइड में लिखा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स, अगर आप जानें कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हम इस सवाल के पहले पार्ट में भी मालूम कर चुके हैं, तो उसको हम यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ मैंने अलग से दोबारा मालूम कर लिया है। तो हमने क्या किया, ए कॉम्प्लीमेंट लिखा, तो जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना। यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट लिखे और माइनस का सिंबल बनाया और ए के एलिमेंट लिखे। इन दोनों को माइनस किया, यानी दोनों के कॉमन एलिमेंट को कैंसिल किया, और पहले सेट के अंदर जो बच गया वो हमारा जवाब आ गया। तो हमारे पास जवाब आ गया 1 4, जो पहले सेट में बच गए थे। जिस तरह यहाँ 2 और 2 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, तो इस सेट के एलिमेंट जितने भी थे वो हमने कैंसिल कर दिए, और ये बचा। बी कॉम्प्लीमेंट हम अब मालूम कर रहे हैं, तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी यही होता है कि यूनिवर्सल सेट माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिखे, यू के एलिमेंट लिखे, माइनस है, और फिर हमने बी के एलिमेंट लिखे, और दोनों के कॉमन एलिमेंट को कैंसिल कर दिया, और जो पहले सेट के अंदर बच गया वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ये बी कॉम्प्लीमेंट कहलाया। अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट माइनस इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट का जवाब जो यहाँ लिखा था वो लिखा यहाँ पर, और फिर हमने बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब जो यहाँ लिखा था वो यहाँ पर हमने लिख दिया। इंटरसेक्शन का मतलब जैसे कि आप जानते हैं कि कॉमन एलिमेंट लिखने होते हैं, तो इन दोनों में सिर्फ 1 ही कॉमन एलिमेंट है, तो हमने यहाँ पर 1 एज अ कॉमन एलिमेंट यहाँ पे लिख दिया। तो देखें, ये हमारी राइट हैंड साइड का जवाब आ गया है। हमारी राइट हैंड साइड का जवाब जो रिजल्ट आया उसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। अगर हम इक्वेशन 1 के रिजल्ट को देखें तो इसका जवाब भी एक सेट था जिसका एलिमेंट सिर्फ 1 था, और इक्वेशन 2 का रिजल्ट देखें तो वो राइट हैंड साइड का जवाब था, वो भी 1 था। तो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि ये दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल हैं, इसीलिए हम ये कहेंगे कि ये एक दूसरे से इक्वल हैं। तो हमने इस तरह से ये कहा, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 1 एंड 2 ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की। तो स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, जिसके अंदर हमें वेरीफाई करना है ए ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आप जानते हैं स्टूडेंट, ये डी मॉर्गन्स लॉ की सेकंड स्टेटमेंट है। हमें अगर डी मॉर्गन लॉ की दोनों स्टेटमेंट याद होंगी तो हम उनके स्ट्रक्चर को देख के पहचान सकते हैं ये डी मॉर्गन लॉ की स्टेटमेंट है। इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी, जिसमें लिखा है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो हमने पहले ब्रैकेट के अंदर वाले का जवाब मालूम किया। ए इंटरसेक्शन बी, हमने ए का साइड लिखा और यहाँ पर बी का साइड लिखा। इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी हमने कॉमन एलिमेंट को यहाँ पर लिख दिया। ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट हैं उसका सेट लिख दिया है। उसके बाद चूंकि राइट हैंड साइड में लिखा था कि जो जवाब आए उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हमने यहाँ पर फिर ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट लिखा, जो कि इक्वल है यूनिवर्सल सेट माइनस ये ब्रैकेट यानी ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि ये होल ब्रैकेट के बाहर कॉम्प्लीमेंट का सिंबल लगा था, इसलिए हमने होल ब्रैकेट को यूनिवर्सल सेट से माइनस किया। तो पहले यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखे, माइनस का साइन बनाया, और ए इंटरसेक्शन बी का जो जवाब हम मालूम कर चुके हैं वो यहाँ हमने लिखा।
अब इन दोनों में माइनस करने का वही तरीका है जो अभी मैं बार बार बता रहा हूँ, यानी दोनों के कॉमन एलिमेंट को कैंसिल कर दें और जो पहले सेट के अंदर बच जाए वो जवाब होगा। तो पहले सेट में बचा है 1 है, 3 है और 4 5 6 7 8 9 10, तो हमने लिखा 1 3 4 5 7 8 9 10। इसमें जो टू जो क्योंकि कॉमन था इसलिए वो पहले सेट से कैंसिल हो गया और जो पहले सेट में बचा वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड के रिजल्ट को हमने इक्वेशन 1 से डिनोट कर लिया, रिप्रेजेंट कर लिया, उसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं, तो राइट हैंड साइड में लिखा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमने यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिखा और ए कॉम्प्लीमेंट का जवाब हम पहले मालूम कर चुके हैं, वही जवाब हम यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट का लिखा, यूनियन है तो यूनियन लिखा। बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब हम पहले मालूम कर चुके हैं, वो यहाँ पर हमने उस जवाब को इस्तेमाल किया है। अब इन दोनों का यूनियन करना है, तो यूनियन का मतलब आप जानते हैं कि दोनों सेट के एलिमेंट को एक जगह लिख दें विदाउट रिपीटेशन। तो हमने 1 लिखा और फिर 3 लिखा, 4 लिखा एंड सो ऑन। तो हमने दोनों सेट के एलिमेंट मिलाकर लिख दिए विदाउट रिपीटेशन। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का जवाब आ गया, यानी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमने मालूम कर लिया और इस रिजल्ट को हमने इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट किया है। अगर हम इक्वेशन 1 के रिजल्ट को देखें तो ये 1 3 4 5 6 और 10 तक है, 2 का रिजल्ट भी यही है। तो दोनों चूंकि रिजल्ट सेम हैं, हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट वो बराबर है राइट हैंड साइड, यानी इक्वेशन 2 जो है उसका रिजल्ट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमने यहाँ पे वेरीफाइड लिख दिया। इस तरह से हमने अपने 8 क्वेश्चंस को कर लिया है। स्टूडेंट्स आपको चाहिए कि ये अपनी नीट कॉपी पर नोट कर लें और इसे अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस भी साथ ही साथ करें।